Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. मान लो कोई अभी 17-18 सालों का है, आई वुड इवन से अगर कोई 21-22 ईयर्स का है और वो सोच रहे कि यार मुझे 5 सालों के अंदर ना 50 lakhs जितनी सैलरी चाहिए, 50 लाख इंडियन रुपीस। करेक्ट। आप ये गेम प्लान चॉकआउट कैसे करोगे उनके लिए? तो सबसे पहले तो मैं उसको 50 लाख, जैसे मैंने बोला कि उसको मैं करेंसी चेंज कर दूंगा कि फर्स्ट थिंग टू डू कि जिस दिन आप आईएनआर वाले माइंडसेट से बाहर आ जाओगे Yes. कि मुझे 50 लाख आईएनआर नहीं कमाने, 50 लाख आईएनआर इज़ व्हाट $60,000 करीब। जिस दिन आप ये बोलते हो कि मुझे $60,000 की जॉब चाहिए, उस दिन गेम प्लान चेंज हो जाता है। $60,000 इज़ नथिंग बट $5,000 पर मंथ की जॉब चाहिए मुझे। अब मैं ये देखूंगा दुनिया में कौन सी जॉब्स हैं जिनको $5,000 पर मंथ मिल रहा है। $5,000 पर मंथ कमाने के लिए आप रिमोट जॉब्स देख सकते हो, आप वो स्किल्स देख सकते हो जिन पे आपको लग रहा है कि हाँ आप 2-3 साल में $4-5,000 पर मंथ की लेवल पे तो पहुंच सकते हो। या कौन सी कॉलेजेस हैं या कौन से कोर्सेज हैं जिनका जो आउटपुट है वो $5,000 पर मंथ के हिसाब से है। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग टू डू, अगर आज मैं 20 साल का हूँ और मुझे वो 50 लाख रुपए साल की इनकम करनी है, तो मैं सबसे पहली चीज़ तो ये करूँगा कि आप आईएनआर में सोचना बंद करो। जो आप माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा की, मुझे लगता है जब तक हम ग्लोबल करेंसीज के टर्म्स में सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। एंड $5,000 पर मंथ इफेक्टिवली अगर मैं सोचूं तो फिर उसको मैं वापस में बोलूँगा कि डॉलर पर आवर कितना है, यानी ये डॉलर पर आवर में क्या क्या काम करके कमा सकता हूँ। दैट वुड बी माई फर्स्ट स्टेप। फिर मैं बोलूँगा कि इसके लिए मुझे क्या स्किल सेट कमाने हैं, और ये तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी आएगा कि शायद फाइनेंस में भी वो जॉब्स हैं जहाँ पे $60,000 आप कमा सकते हो, मीडिया में भी वो जॉब्स हैं, एजुकेशन में भी वो जॉब्स हैं। उनमें से मुझे क्या पसंद है, क्योंकि वो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि जब आपको उस काम में मज़ा आएगा तो आप जल्दी जल्दी मूव करोगे। अगर मुझे मीडिया में इंटरेस्ट है तो शायद मैं वो $60,000 पे 5 की जगह 3 साल में ही पहुंच जाऊँ। अगर मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो शायद मैं 5 साल की जगह 2 साल में ही वहाँ पहुँच जाऊँ। वैसे वर्षा कि अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो शायद मुझे 5 से 8 साल लग जाएँ उस लेवल पे पहुँचने में। क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप मेहनत भी ज़्यादा मैंने कर लगता है पाते हो। आपको मज़ा भी ज़्यादा आता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, फिर आप उसको जल्दी जल्दी करते हो, यू आर एबल टू पुट इन मोर आवर्स एंड वो रिफ्लेक्ट होने लगता है आपके अर्निंग्स में भी, आपके काम में भी, आपकी प्रमोशन में भी, आपकी तरक्की में भी। सो आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल होगा। मुझे ना नवल रविकांत की बहुत याद आ रही है जैसे जैसे हम बातें कर रहे हैं। बहुत रिस्पेक्टेड फिलोसोफर है, मल्टी मिलियनर, इन्वेस्टर वगैरह वगैरह। बहुत सारे जो सिलिकॉन वैली के लीडर्स हैं दे टर्न टू नवल रविकांत फॉर गाइडेंस। और उनके दो बहुत बढ़िया फंडे हैं। पहले तो वो कहते हैं कि चूज अ जॉब दैट फील्स लाइक प्ले टू यू करेक्ट। बट लुक्स लाइक वर्क टू अदर्स। करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ टूल। करेक्ट। दूसरा सच जो ये बहुत चिल्ला चिल्ला कर शेयर करते हैं वो ये है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच योर लोकेशन मैटर्स इन डिसाइडिंग योर Correct. ओवरऑल वेल्थ इन लाइफ। इन लाइफ ट्रू। यानी कि जो आपके करियर की लोकेशन है बहुत कुछ डिसाइड करती है आपके लाइफ के आउटकम्स के बारे में। ये भारत के लिए भी सच है कि आप कौन से शहर में काम कर रहे हो, Correct. बट अगेन थियरी ऑफ लोकल मैक्सिमा, ग्लोबली एक ग्लोबल नज़रिए से खुद के करियर को देखें, ये और भी ज़्यादा एक बड़ा powerful फैक्टर है। बन जाता है। सो बहुत खुश हूँ मैं कि आपने नवल रविकांत की बात करी। पहली किताब जो मैं अपने हर स्टूडेंट को गिफ्ट करता हूँ, जो ऑलमोस्ट कंपलसरी है उनके लिए पढ़ना, इज दिस बुक कॉल्ड एल्मनेक ऑफ नवल रविकांत, एरिक यॉर्गेनसन। हाँ, ये कंपलसरी है हमारे यहाँ बच्चों को फर्स्ट ईयर शुरू करने से भी पहले, क्योंकि मुझे लगता है वो कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं वो इतनी पावरफुल हैं, इतनी डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं। जैसे दिस होल थिंग जहाँ पे वो बोलते हैं कि लाइफ के 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो यही हैं कि आप कहाँ रह रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो और आप किसके साथ हो। ये 3 चीज़ें ऑलमोस्ट 90-95% आपके आउटकम्स डिसाइड करेंगी। तो इन 3 चीज़ों को डिसाइड कर में बहुत टाइम लगाओ, आप बहुत सोच के करो, कंपेयर टू स्मॉलर डिसीजंस इन लाइफ विच विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव couldn't एग्री मोर कि आपको एक तो वो काम चूज़ करना है जिस पे आपको अनफेयर एडवांटेज है कंपेयर टू अदर्स, और वो अनफेयर एडवांटेज यही है कि आपको वो काम करने में इतना मज़ा आ रहा है कि कोई और उस काम को अगर दिन में 8 घंटे करेगा आप उसको 12 घंटे कर सकते हो, 14 घंटे कर सकते हो, और वो 2-3-4 घंटे जो एक्स्ट्रा आप लगा रहे हो वो ओवर लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ जो नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ 10 साल के लिए नहीं करने वाले हो ना तो उसको 10 महीने के लिए भी मत करो। वॉट यू विल नॉट डू फॉर लॉन्ग टर्म, डोंट डू इट फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि जो सारा मज़ा है, सारी चीज़ जो अनलॉक होनी है वो लॉन्ग टर्म में अनलॉक होनी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये काम 10 साल तक नहीं कर पाओगे मज़े के साथ, तो उस पर 10 महीने भी क्यों वेस्ट कर रहे हो।
वही काम उठाओ जो आपको लगता है कि आप मज़े के साथ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आ रहा है और कोई रीज़न नहीं है। बाकी सब कुछ जो है वो बाई प्रोडक्ट है उस चीज़ का, कि एक बार आपने वो काम पकड़ लिया जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, जिसको आप 10 साल करते रह सकते हो, तो वो वेल्थ ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, क्योंकि उसमें आपके पास वो एक्स्ट्रा एज होगा जो आपको वेल्थ अनलॉक करके देगा। इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं, जो आपने कहा एकदम सही है। द कैवियाट हियर आई फील ना इज लोग चैलेंजेस को बोरिंग वर्क समझ के उन चैलेंजेस को छोड़ देते हैं, बट द ट्रूथ इज जो आपके जॉब का कोर है उसमें मजा आना चाहिए। करेक्ट, बाकी उस कोर जॉब के साथ बहुत सारे सप्लीमेंटल जॉब्स होंगे करेक्ट, विच विल बी बोरिंग, विच विल बी ड्राई, करेक्ट। बट वहाँ आपको मेहनत करनी है। आई थिंक दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ फन, कि अगर मेरी जॉब में मेरे को 10 चीज़ें करनी है, मेरे को 3 में बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ 3 ठीक ठाक हैं और 4 मुझे बोरिंग लगती हैं, तो वो जो बाकी 4 बोरिंग चीज़ें हैं और जो 3 मीडियोकर चीज़ें हैं, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द फन दैट यू आर पेइंग। तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए लाइफ में कि कोई भी जॉब में आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एक एथलीट हो, आप एक कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हो, हर दिन आपको इक्वल अमाउंट ऑफ मज़ा आ रहा होगा, वो तो कभी नहीं होगा। yes बट इट इज़ दोज 3 out of 10 थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली लव, दैट द रिमेनिंग जो आप 3-4 चीज़ें कर रहे हो जो थोड़ी बोरिंग है, जो थोड़ी ग्रूसम लग रही हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ये मैं रोज़ करते रहता हूँ, वो कॉस्ट है उसकी। एंड मुझे लगता है जैसे जैसे AI और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, शायद धीरे धीरे वो वाली चीज़ें कम भी होती जाएंगी। people need to shift their perspective on careers from just 10-15 quick years of money to a 50-year career, but वो सिर्फ तब होगा जब वो जॉब को एंजॉय कर रहे हैं। मज़े आ रहे हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों। मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ, ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिल जाए।